May I come in, sir? Yes, please do. Good morning. sir. Please take your seat. Namaste. Thank you, sir. आप पूजा हैं? जी सर। पूजा क्या पसंद करेंगे? आपसे हिंदी में बात करें या आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? सर हिंदी में। हिंदी में। हाँ जी सर। ठीक है पूजा, तो बातचीत शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर मैं जयपुर ज़िले की निवासी हूँ और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग और अपनी पढ़ाई जयपुर से ही की है। अपना ग्रेजुएशन मैंने 2010 में टैगोर गर्ल्स कॉलेज से कंप्लीट किया। बीए किया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री से एमए किया 2013 में। उसके बाद से मैंने अपने आरएस की प्रिपरेशन शुरू की और अभी तक वही कर रही हूँ। और इसके अलावा जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे ढूंढाड़ी फोक सॉन्ग्स जो स्थानीय जो घर पे गाए जाते हैं, मम्मी दादी जो सब गाते हैं, उनसे सीखना और गाना अच्छा लगता है। पूजा, आप लगभग 28-29 साल की हैं और अभी तक बेरोज़गार हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, लेकिन मैंने साइड बाय साइड जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस जब फैमिली की सही नहीं थी तो मैंने कॉपी चेकिंग जो इंस्टीट्यूट्स में होता है तो वो करके और खुद का भी और फैमिली का भी फाइनेंशियल सेट करने की कोशिश की है। आपका जन्म 15 अगस्त को हुआ है। हाँ जी। आपके जन्मदिन के दिन किस व्यक्ति ने राष्ट्रध्वज फहराया था लाल किले से? सर मेरे जन्मदिन के दिन श्री नरसिम्हा राव जी जो पीएम थे, उन्होंने बताइए उनके विषय में कुछ बताइए। उनके आप तो ढूंढारी गीत गाती हैं, उनको उनके भाषा ज्ञान को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है। कितनी भाषाएं जानते थे? सॉरी सर। महात्मा बुद्ध के आत्मा के लिए क्या विचार थे, वो उस पर क्या बोलते थे? सर महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है आत्मा, वैसे तो वो अनात्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि आत्मा जो है वो उस दीपक के समान होती है जो अग्रहार क्या है? सॉरी सर। अग्रहार सर ये गांव के लिए यूज़ किया जाने वाला टर्म था हिस्ट्री में। जी बताइए कि आप प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं और सामान्यतः जब स्त्रियां प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं तो उन्हें कई सारी अलग से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पुरुषों को नहीं करना पड़ता। उनमें से एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। क्या प्रावधान है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए? सर इसके लिए गवर्नमेंट का एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013। हाँ, इस एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है? किस चीज़ को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया? सर सभी तरह की चीज़ें जो है स्टेयरिंग, घूरना या फिर भद्दे इशारे करना या फिर आपको कुछ अश्लील चीज़ें दिखाना या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज करना सेक्सुअली, वो सारी चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत इसमें कही गई है। यदि मान लीजिए कि आप इस साक्षात्कार को देने आती हैं और मैं आपका साक्षात्कार लेने से ये कह के मना कर देता हूँ कि मुझे अपनी नौकरी में महिलाएं नहीं चाहिए, जाइए, क्या ये हैरेसमेंट है? सर ये हैरेसमेंट नहीं है। ये फिर क्या है? सर ये पैट्रियार्कल माइंडसेट कहूँगी मैं इसको कि आप लेकिन इसमें आपके अधिकारों का हनन हुआ या नहीं? जी, अधिकारों का हनन। तो फिर इसमें क्या रेमेडी आपके पास उपलब्ध है? सर संविधान भी जो है मुझे अधिकार देता है, आर्टिकल 14 भी समानता का अधिकार देता है। और नहीं, रेमेडी बताइए, आप क्या करेंगे? आप सीधा सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर करेंगे समानता के अधिकार के लिए या कुछ और कर सकते? नहीं सर, सबसे पहले जो दृष्टि के जो हेड्स होंगे मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के लिए पहले अप्लाई किया और मुझे कहा गया कि लिया जाएगा। देन आप कहेंगे कि सामान्यतः हमारे संविधान में क्या क्या रिट्स उपलब्ध है? सर 5 प्रकार की रिट्स हमारे संविधान में दी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। इनमें से कौन सी रिट्स हैं जो हाई कोर्ट के पास हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सामान्यतः नहीं? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलिए जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं
जिनके लिए यदि आपको अपने प्राण देने पड़े तो आपको ये सौदा स्वीकार्य हो? सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? मैं जानना चाहता हूँ कि आप किन 3 चीज़ों के लिए अपना जीवन की आहुति दे सकती हैं? सर मेरे पेरेंट्स। दूसरी कोई चीज़ मेरे दिमाग में आ नहीं रही फिलहाल। आमतौर पर लोग राष्ट्र के लिए जान देते हैं, धर्म के लिए, समुदाय के लिए जान देते हैं। आप उन सब को इस लायक नहीं मानते? नहीं सर, मैं लायक मानती हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी उस हद तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं दे सकती हूँ या नहीं। मतलब ऑब्वियस अगर मेरे ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल फिर दे ही दूँगी, लेकिन अभी उस बारे में सोचा ठीक है नहीं। पूजा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए पूजा, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है और परिश्रम किया है, ये अनुमान तो लगता है। एक आध जगह पे स्वाभाविक है कि ऐसा लगता है कि और गहराई आ सकती है, लेकिन सामान्यतः आपकी तैयारी है। आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, वॉइस लेवल सामान्यतः ठीक है, एक आध जगह पर कहीं कहीं इनफॉर्मल होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि चूंकि एक औपचारिक संप्रेषण है, इसलिए लगातार उम्मीद किया की जाएगी कि आप औपचारिक तरीके से ही बोलेंगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्माइल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहज नहीं हो सकते। आप सहज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा न लगे कि आप इनफॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है। तो सामान्यतः वैसे ठीक है। हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टेक्ट भी ठीक है, फ्लो यूजुअली अच्छा है। आई एम नॉट हैप्पी विद द अटायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल यही साड़ी तो नहीं पहन के नहीं जा रहे। सर, ये बिल्कुल ये नहीं पहन के, ये जस्ट ट्रायल के